आज फलित हुआ है। तब जाकर के आज हमें यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए इस भागवती गंगा में स्नान करें, इस भागवती गंगा में डुबकी लगाएं, गोते लगाएं। और इस भागवती गंगा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान का ध्यान करें। भगवान के ध्यान के बिना, भगवान की कृपा के बिना भगवान का आश्रय प्राप्त नहीं हो सकता। गंगा में तो आप डुबकी लगाते होंगे। अच्छा, आप लोग अब यहाँ से हम सब तो उत्तराखंड वासी हैं, देवभूमि वासी हैं, और एक हमारा ये भी सौभाग्य है, हमने ऐसी भूमि में जन्म लिया है, हम ऐसी भूमि से संबंध रखते हैं जहाँ पर देवता निवास करते हैं, जहाँ पर भूवैकुंठ है, जहाँ पर भगवान केदारेश्वर विराजते हैं, भगवान बद्री विशाल विराजते हैं, माँ शक्ति अपने अनेक अनेक रूपों में वहाँ पर विराजमान होती है। हम यहाँ से जब घर के लिए प्रस्थान करते हैं, अपने पैतृक गांव के लिए जाते हैं, तो आप सब लोग जब जाते हैं तो जब हरि का द्वार, भगवान के दरवाजे पर हम पहुँचते हैं, हरिद्वार में आप सब लोग जाते हैं, तो कभी आपने डुबकी जरूर लगाई होगी। और एक बात ध्यान देना, अगर आप जून के महीने में गए होंगे तो भी आपने डुबकी लगाई होगी, और कभी जनवरी में गए होंगे तो जो पुण्यात्मा हैं, जिनके मन में भगवान के प्रति सत संकल्प होता है, सत्कर्म की इच्छा जिनके मन में होती है, तो उन्होंने जनवरी में भी उस हरिद्वार में, हरि के द्वार में जाकर के डुबकी लगाई होगी। तो आपने जून में भी डुबकी लगाई और जनवरी में भी डुबकी लगाई, तो आप एक बात का विचार करना, जून की डुबकी में और जनवरी की डुबकी में क्या अंतर है, सोचिए। अच्छा, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, क्या अंतर है? आप जून में भी डुबकी लगाएंगे तो पुण्य उतना ही होगा, और जनवरी में भी डुबकी लगाएंगे तो पुण्य उतना ही होगा। आपके पुण्य में कोई कटौती नहीं। अब हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि भाई हम जनवरी में क्यों डुबकी लगाएं? जनवरी में तो इतनी कड़ाके की ठंड, और वो भी उत्तराखंड की ठंड। तो जून में तो जब हम डुबकी लगाते हैं तो क्या होता है, बड़ा आनंद आता है, बड़े आनंद के साथ हम डुबकी लगाते हैं, हर हर गंगे हर हर गंगे, और बड़ा आनंद आता है, पुण्य तो अर्जित होता ही होता है, साथ में क्या होता है, हमें आनंद भी आता है। और जनवरी में जब आप जाते हैं तो उस आनंद से नहीं नहाते, उस आनंद से डुबकी नहीं लगाते, आप जल्दी से कपड़े उतारते हैं और हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे 3 डुबकी लगाई और फटाफट आए और अपने वस्त्र पहन लिए। पुण्य आपको तब भी होगा, पर एक बात का अंतर है, किस बात का? आनंद नहीं आता। उस समय आप पुण्य तो अर्जित करते हैं, परंतु आनंद में सरोवर नहीं होते हैं, मन में सुख नहीं होता। जून की डुबकी का अर्थ है सही समय पर डुबकी लगाना, और आज आप हम सब लोग सही समय पर डुबकी लगा रहे हैं। और हम तो हरिद्वार से आ ही रहे हैं, परंतु माँ भगवती की ऐसी कृपा, उन पितृदेवों की ऐसी कृपा कि इस भरी गर्मी में भी जैसे ही हमने ग्रेटर नोएडा में प्रवेश किया, भगवान ने कहा कि तुम तो उत्तराखंड के निवासी हो, तुम्हें ठंडी अच्छी लगती है, गर्मी तुम्हारे बस की नहीं। भगवान ने ठंडा कर दिया और आते ही बारिश हो गई। और कहते हैं, अब हमारे यजमान परिवार का फोन आया कि बारिश हो रही, जल्दी आओ। कुछ हमें थोड़ा सा विलंब हो गया था, पर भगवान की ऐसी कृपा, जैसे हम आए बारिश भी हुई और बंद भी हो गई। और कहते हैं कि किसी भी कार्य में यदि वर्षा आ जाए, प्रारंभ में थोड़ा कुछ बारिश आ जाए, उसी समय समझ लेना हमारा सत संकल्प पूर्ण
अवश्य होगा और निर्विघ्नता से होगा। भगवान ने अपनी सहमति हमें प्रदान कर दी और कहते हैं कि बारिश का होना शुभ माना जाता है। यज्ञात भवति पर्जन्यः पर्जन्यात् अन्न संभवः। तो आज हम सब ऐसे शुभ समय में इस भागवती गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आइए भगवान के चरणों में वंदन करते हुए आज इस ज्ञान गंगा को प्रारंभ करते हैं। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम उन सच्चिदानंद भगवान को देखिए, भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद, सत घन चित घन आनंद। अगर इसका विग्रह करेंगे सच्चिदानंद का तो सत चित और आनंद। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप हैं, सत्य के स्वरूप हैं। और कैसे हैं? चित्त। आप हम सबके चित्त में विराजमान हैं। सिय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोर। भगवान हमारे चित्त में है। भगवान सत्य स्वरूप में है, हमारे चित्त में है। और कैसे हैं? आनंद के स्वरूप में है। भगवान का स्वरूप आनंदमय स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और वह भगवान हमारे सत्य स्वरूप हैं, हमारे चित्त में है और आनंद में है। आनंद क्या है? अभी मैंने कहा हम जून में हरिद्वार में गए, डुबकी लगाई, हमने कहा हमें आनंद आ गया। भरी तपती गर्मी से आए और एसी में बैठ गए। अब हम जब उत्तराखंड में कथा करते हैं तो एसी नहीं बोलते, हम कहते हैं छांव में बैठ गए। पर यहाँ तो एसी में ही बैठेंगे, गर्मी होती है। हमें ठंडी मिली, ठंडक मिली, हमने कहा आहा आनंद आ गया। पर यह भौतिक शरीर का आनंद है। वह आनंद हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और वह भगवान कैसा है? तीनों तापों का नाश करने वाला है। तीन प्रकार के ताप हमारे जीवन में हमें मिलते हैं। एक होता है दैहिक, और एक होता है दैविक, और एक होता है भौतिक। दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीन ताप, ये तीन दुख हमारे जीवन में हैं। जो हमें शरीर से दुख होता है, शरीर में बीमारियां लग गई,
ये दैहिक ताप हुआ। हमें शरीर में कुछ रोग लग गया तो दुख हो गया। शारीरिक दुख भी होता है और मानसिक दुख भी होता है। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में 6 प्रकार के दुख होते हैं। 6 प्रकार के दुख कौन कौन हैं? कि कुग्राम वासः, कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, मूर्खश्च पुत्रो विधवा च नारी, मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या, षड्जीवलोके दुखानि राजन्। हमारे जीवन में 6 प्रकार के दुख हैं। पहला दुख क्या है? बोला कुग्राम वासः। हमारा जो निवास स्थान है वह कुग्राम में हो गया। मतलब जहाँ पर हम निवास करते हैं वह जगह अच्छी न हो, वहाँ पर अच्छे लोग न रहते हों, धर्मानुकूल लोग न रहते हों। पहला दुख ये जीवन में है। और आपने, कई लोगों ने तो अनुभव भी किया होगा, हम अपना घर खरीदते हैं, अपना मकान खरीदते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हमारा अड़ोस पड़ोस कैसा है, हमारा जहाँ पर हम रहने वाले हैं वहाँ पर कैसा, किस तरह के लोग रहते हैं, कैसा माहौल है, किस तरह का वहाँ पर वातावरण है। यदि अच्छा हुआ तो सुख ही सुख, और यदि बुरा हुआ तो दुख ही दुख। अब आप लोग बाहर रहते हैं, घर से बाहर हैं, दूर हैं, और यहाँ पर एक परिवार यहाँ रहता है तो दूसरा परिवार आपका दिल्ली में रहता होगा, और कुछ समस्या आन पड़ी तो दिल्ली वाला यहाँ आते आते उसको समय लग जाएगा। तो पहला काम कौन आएगा? जो हमारे नज़दीक रहता है, हमारे पड़ोस रहता है। अगर हमारा निवास अच्छी जगह पर है तो हमारे जीवन में सुख है, और अच्छी जगह पर नहीं है तो हमारे जीवन में दुख आ जाता है। दूसरा दुख कहते हैं अच्छे कुल में जन्म न होना, और तीसरा कहते हैं कुभोजनम, यदि हमारा भोजन अच्छा नहीं है तो। क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा हमारा आहार व्यवहार होगा वैसे ही हमारी बुद्धि भी बन जाएगी। तो हमारा व्यवहार, हमारा आहार अच्छा होना चाहिए। और जो अगला दुख है वह मैं कहूँगा सबसे भयंकर दुख है, और आजकल तो उस दुख की संभावना सबसे ज़्यादा बनी रहती है। वह क्या है? वह है क्रोधमुखी च भार्या। गुस्सैल पत्नी यदि मिल गई तो भैया फिर तो कहना ही क्या है। अगर जीवन में क्रोधमुखी भार्या हो गई, दिन भर आप अपने कार्य में, नौकरी में, अपने बिजनेस में लगे रहे, और घर में आए और घर में प्रवेश करते ही धड़ाधड़ प्रश्नों की झड़ी लग गई आपके ऊपर, तो फिर क्या होगा? सबसे बड़ा दुख। और यदि आगे आप सुनेंगे सुखों में सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा सुख है प्रिय पत्नी, क्रोधमुखी च भार्या। और आजकल बड़ा मुश्किल, पहले तो ये था कि क्रोधमुखी भार्या हो गई तो आपने अपना टाइम पास इधर उधर कर दिया, अब तो वो भी नहीं।
इतने में तो घंटी बज जाएगी आपकी। अगर छुट्टी 6 बजे होती है, 6:30 तक पहुंचना है, आधा घंटे का समय लगता है, और देर हो गई तो फिर घंटी पे घंटी बजने लगेगी। और पहले तो यहाँ वालों के लिए ये था कि भैया ट्रैफिक है, अब तो वो भी नहीं बोल सकते, गूगल सब दिखा देता है। 3 मिनट में पहुंचने वाले हैं कि 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। और उसके ऊपर भी यदि पत्नी गुस्सैल है और फिर जो पुत्र है वह भी मूर्ख हो गया तो जीवन तो नरक ही बन जाएगा। परंतु इन सब को तो आप किसी ना किसी रूप में व्यवस्थित कर ही लेंगे। परंतु एक दुख ऐसा है जो दुख कभी भी व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है, और वो है माँ बापों के लिए विधवा च कन्या। किसी माँ बाप के सामने, किसी माता पिता के सामने यदि उसकी कन्या विधवा हो गई तो फिर जीवन भर उसको दुख बना रहता है। ये 6 दुख यदि हमारे जीवन में आ गए तो हमारा जीवन नरक बन जाता है। और जब 6 दुख हैं तो 6 ही सुख भी हमारे जीवन में है कि अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। 6 दुख जीवन में हैं और 6 सुख भी जीवन में हैं। 6 सुख क्या है कि अर्थागमो नित्यमरोगिता च, सबसे पहला सुख जीवन में है अर्थागमो, अर्थ का आगमन होता रहे, पैसे का आगमन होता रहे, क्योंकि धनात् धर्मः ततः जयम्। यदि हमारे जीवन में हमारे पास धन आता रहेगा तो उससे हम धर्म भी कर सकते हैं और हमारी जय भी हो सकती है। तो धन का आना, निर्धनता जीवन में आ गई तो दुख हो जाता है। जीवन में क्या अर्थागमो, अर्थ का आगमन होता रहे। परंतु आपके पास पैसा भी बहुत है पर नित्य मरोगिता च, शरीर आपका रोगी हो गया तो वो पैसा भी आपके किसी काम का नहीं। और इस सब का प्रत्यक्ष उदाहरण हम सब लोग अभी देख चुके हैं कोरोना काल में। पैसा कोई काम नहीं आया, लोगों ने पैसों को सड़क पर फेंक दिया, रोग जीवन में आ गया। दूसरा सुख है जीवन में आरोग्यता, हमारा शरीर यदि निरोगी है तो सबसे बड़ा सुख हमारे पास है। अर्थागमो नित्य मरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, और सुंदर पत्नी हमारे जीवन में हमारे साथ होनी चाहिए। यदि पत्नी सुंदर नहीं है तो फिर आप सुन ही चुके हैं। परंतु सुंदर दिखने की तो हो, पर अगर दिखने की तो सुंदर है और चंद्रमुखी तक तो ठीक, सूरजमुखी भी चल सकता है, वो ताप भी झेल सकते हैं, पर ज्वालामुखी फूट पड़ा तो फिर बड़ा मुश्किल। सुंदर तो हो परंतु कैसी हो, प्रियवादिनी च, प्रिय बोलने वाली हो, सुंदर बोलने वाली हो। हमारे घर में कोई आया, बड़े प्रेम से उसे बिठाया, उसका स्वागत सत्कार किया, आने वाले का मन भी प्रसन्न और हमारा मन भी प्रसन्न। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, और जीवन में यदि पुत्र हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। और आज्ञाकारी पुत्र वही होता है
जो माता पिता की आज्ञा मानता है। माता पिता ने जैसे कह दिया वैसे उनकी आज्ञा मान करके उस काम में लग गए। और हमारे यजमान परिवार, हमारे नीतेश जी बड़े आज्ञाकारी। देखो माँ ने कहा और उस बच्चे ने अपना सब कुछ छोड़ करके इस काम में लग गया, तैयारी में प्रारंभ, जो नहीं पता था वो भी। इसे कहते हैं आज्ञाकारी पुत्र। वश्यस्य पुत्रोर्थ करी च विद्या, षड्जीव लोके सुखानि राजन। ये 6 दुख भी हमारे जीवन में है और 6 सुख भी हमारे जीवन में है। परंतु आज हम लगभग किसी को पूछो भैया कितने सुखी हो, एक मित्र मिला बोला भैया बड़े मुस्कुरा रहे हो, लगता बड़ा सुखी हो। बोले कहाँ भैया, ये तो बाहर की मुस्कुराहट है, अंदर तो हम ही जानते हैं हम कैसे चल रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन से दुखी है, किसी को रोग लग गया, कोई मन से दुखी है और कोई धन से उदास है। दीन कहे धन